कौन कौन से टेंसेस सीखेंगे। सबसे पहले लॉ प्रेजो, सेकेंड लॉ पासे कंपोजे, थर्ड लॉ फितूर सैम्पलर, लॉ फितूर रॉस, लॉ पासे रेसों, खाती। म्यूट कर लो पुण्या, पुण्या यस सर। म्यूट कर लो। इंटरप्रेट इम्पैक्ट पे लॉ सर आपने फर्स्ट वाला क्या लिखा है? कंडीशनल फ्रेजिंग, एक मिनट। फिफ्थ का मैंने लिखा लॉ पासे रेसों। ओके। और देखो ये 8 टेंसेस है, इसमें आपको टोटल 10 टेंसेस ही सीखने हैं अभी फिलहाल के लिए। ओके, ल प्लू का पार्ट पे और 10th में हो जाएगा ल फितूर अंतेरियर। और एक टेंसेस है जो अलग से आ रहा है, वो 5 मार्क्स के अलग से होंगे, वो है आपका सब्जुंक्टिव। ये आपका मिक्स में नहीं आएगा, और आएगा भी तो अलग से पहचान में आएगा, ये अलग से मार्क्स आएंगे। तो ये सारे आप लोग पहले कॉपी में जल्दी से नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो। इतने टेंसेस अब मैं क्या करूंगा, एक एक टेंसेस को पहले हम क्लियर करेंगे, उसके बाद मिक्स टेंसेस का रूल बताएंगे, ठीक है। तो ये टेंसेस आप लोग पहले क्लियर करो। इसका मैं वीडियो भी बना ले रहा हूँ, किसी का क्लास छूट जाएगा मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि अभी पहले 1-2 क्लास में कुछ आ नहीं रहे बच्चे, तो मैं क्योंकि सबने इनरोल करके रखा है बट आ नहीं रहा है, तो 1-2 क्लास में रिकॉर्ड करके डाल दे रहा हूँ, ठीक है। सर सेकंड लास्ट क्या लिखा है? ये है फ्यूचर ऑन्टेरियर, प्लूस का पार्ट है, ये प्लू का पार्ट है, फितूर ऑन्टेरियर। हो गया, लिख दिया, आगे चले। यस सर। ठीक है, देखो रब कर दो। सौम्या, सौम्या, सारा रब करूं? ओके, संस्कृति रब करूं इसे? संस्कृति, संस्कृति आवाज आ रही है मेरी आपको? ओके, देखो अब यहाँ पे सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं बनाना, ठीक है। बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, जिसको भी नहीं समझ में आएगा एक एक करके चीजें पूछोगे। देखो प्रेजेंट टेंस सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है, लॉ प्रेजेंट। बेसिकली फ्रेंड्स में अब यहां से कोई भी नहीं लिखेगा, सिर्फ समझो, ठीक है। मैं नोट्स दूंगा फिर इसका। प्रेजेंट टेंस में बेसिकली ईआर एंडिंग, आईआर एंडिंग और आरई एंडिंग होते हैं, ओके। अब इसे भी रिलैक्स करो, देखो इसमें भी स्टेप बनेगा, जीईआर, सीईआर, वाईआर। अब कोई भी ईआर एंडिंग आपको आता है तो आप यहां से स्टार्ट करना शुरू करो। क्या वो वाईआर है, क्या वो सीआर है, क्या वो जीआर है? नहीं है तो सिंपल ईआर में बनेगा। आईआर में भी देखे
तो यहाँ भी 2 स्टेप होते हैं, TIR और RIR। यहाँ भी स्टेप है, कोई भी IR एंडिंग आता है तो आप RIR सर्च करो, TIR सर्च करो, नहीं है तब सिंपल IR में जाओ। और इसका एक सिंगल स्टेटमेंट होता है। प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी प्रेजेंट टेंस बनाने से पहले यदि आप ये टेबल को देख लो तो आपका 80% ये टेबल आपके लेवल से 10th के लेवल से कवर कर देता है, जिसको आपको समझना है। तो इसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो इसको टेबल बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, ज, च्यू, इल, एल, नू, बू, इल, ER एंडिंग, GER एंडिंग, CER एंडिंग, YR एंडिंग, IR एंडिंग, TIR एंडिंग, RIR एंडिंग और RE एंडिंग। देखो अब टेबल बना लो। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेजेंट टेंस आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आप समझो आपका सारा टेंसेस ही अच्छे से क्लियर हो गया। तो यहां पे क्या करेंगे, अब ER कट करो, ER में, GR में भी ER कट कर दो, CR में भी ER कटेगा, YR में 3 कटेगा, ठीक है। IR में ये, TIR में 3, इसमें 2 और इसमें 2। ये कटिंग प्रोसेस क्या है वो भी देख लो। जैसे मान लो ज के साथ आपको TIR बना, ये YR एंडिंग, तो YR कितने कटते 3, तो ये पूरा ही कटेगा। तो यहाँ पे PA लिखोगे और जो एंडिंग होगा वो ऐड होगा। इस तरह से कटिंग प्रोसेस है। एंडिंग क्या है, तो इसको भी एंडिंग लर्न करने का भी सिंपल तरीका है। देखो ये जितने भी ER एंडिंग है सब में एक चीज कॉमन है, E, ES, E, ONS, EZ और ENT। यहीं पे देखते रहना, लर्न करने की कोशिश करो, मतलब समझने की कोशिश करो, लर्न अपने आप हो जाएगा। सेम चीज मैं सब में बैठा दूं तो देखो क्या क्या डिफरेंस करते हैं, E, ONS, EZ और ENT। यहाँ भी सेम ही लिखो, E, ES, E, ONS, EZ और ENT। यहाँ भी आप सेम लिखो, E, ES, E, ONS, EZ और ENT। अब डिफरेंस क्या है, तो कुछ नहीं है। GR में एक एक्स्ट्रा ही लगा दो, CR में C तक तो रहेगा ही रहेगा, उसी में सेडिला लगा दो। एक्स्ट्रा C मत लिखना, उसी C में सेडिला हो जाएगा। बाकी से इसमें I, 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 Y, Y और I। आपका ER एंडिंग का टेबल कंप्लीट हो गया, जो आपको समझ में आया। देखो ER एंडिंग, GR एंडिंग, CR, YR एंडिंग, कुछ नहीं करना, सब में 2-2 कटेंगे, YR में 3 कटेगा। कटिंग करके सब में E, ES, E, ONS, EZ, ENT सारे में लिख दो। फिर आप GR में E लगाओ, CR में सेडिला लगाओ, YR में नूबू को छोड़ के सब में I लगा दो और नूबू में Y लगा दो। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है समझ में, सौम्या? यस सर। ओके, सारा समझ में आ रहा है? ओके फाइन, लुक हियर। IR में क्या करना, देखो IS, IS, IT, ISS, ONS, ISS, EZ और ISS, ENT। यहाँ पे भी S, ST, SST, TONS, TEZ और TENT। इसमें ER की कॉन्जुगेशन लगा दो, E, ESE, ONS, EZ और ENT। यहाँ भी S, S, नथिंग, ONS, EZ और ENT। ये है आपका प्रोसेस, जो आपका टेबल पूरा कंप्लीट बनके तैयार होता है। ये टेबल देखो तो 80% प्रेजेंट में आपको कवर करेगा, 20% एक्सेप्शन है जो अभी हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे ना प्रेजेंट टेंस देखे हम तो 2 स्टेप में बनता है। एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसका आप सीख रहे हो, एक प्रोमिनेंट भी होता है, वो भी प्रेजेंट टेंस में ही आता है बट प्रोमिनेंट है। इसके बाद वो हम आज सीखेंगे, ठीक है। तो देखो उसको कैसे करते हैं। ये टेबल में किसी को कोई डाउट, इस टेबल में किसी को कोई डाउट? नो सर। अच्छा, मैं ये क्लास को बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ
किसी को भी किसी भी तरह से प्रॉब्लम होता है तो कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि सीबीएसई का पैटर्न मिल चुका है और मैं उसी के अकॉर्डिंग ग्रामर टॉपिक आपका सारा खत्म करा रहा हूँ। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है नहीं आता समझ में तो रोकना है, क्योंकि अभी नहीं रोकोगे तो बाद में फिर रोक नहीं पाओगे चीजें को। ठीक है, तो हम इसलिए एकदम बिल्कुल ब्रेक कर करके सारी चीज समझा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके ओके सर हम्म एक बार आप जी आर का नो वाला बता देंगे? वेरी गुड। जीआर में आप ईआर को कट करोगे और ई लगा के ओएनएस लगाओगे। ठीक है, ओके सर। हाँ आरेसिया समझ में आ रहा है आपको? आरेसिया समझ में आ ओके फाइन। अभी टेबल में किसी को कोई डाउट मैं रब करूं, मैं इसका वीडियो भी बना रहा हूं, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम होता तो बाद में भी रिमाइंड करके देख सकता है चीजें को, बट आप वीडियो के भरोसे मत रहना, यहां पे भी चीजें क्लियर करके चलना। ठीक है ओके, टेबल रब कर दे, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, रब करूं टेबल? ओके फाइन। देखो अब मैं प्रेजेंट टेंस का जो एक्सेप्शन बोला है वो देखो कैसे बनाऊंगा। इसमें 19 वर्ब्स है, इसके जो आपको लर्न करना पड़ेगा प्रेजेंट टेंस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो देखो क्या है, और उसके बाद इसके फास्ट ट्रैक रिवीजन होंगे, वो रिवीजन पे ही नंबर मिलेगा, ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो। और वहां हम आपको बताएंगे सीबीएसई में किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको बनाना है, कहाँ आपका नंबर कट सकता है, किस जगह आपको ट्रैक करना है, वो सब चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, वो हम क्लास में सीख लेंगे, पहले हम एक बार पूरा क्लियर कर लेते हैं चीजों को। देखो पहला जो एक्सेप्शन है वो है एत्र, आवर, आले और वेनी। एकदम बिल्कुल बेस है, हर टेंसेस में इसकी जरूरत होती है, तो ये अच्छे तरह से क्लियर होना चाहिए। और इसको ज, च्यू, इलल, नु, वो, इलल। देखो यहाँ पे किसी को लर्न नहीं होता तो लास्ट वाले से लो SONT सो, इसमें लो ONT और इसमें लो BONT। मैं एक ट्रिक समझा रहा हूँ, लिखते कैसे, बहुत इजी तरीके। नू और वू में यहां से लेके सबका देखो, इसमें लिखो AVONS AVEZ, इसका हो गया। यहाँ पे ALLONS, मैंने उल्टा लिख दिया, एक मिनट, AVONS AVEZ ALLONS ALLEZ। ओके, और यहाँ पे आप वही लिख लो VENONS VENEZ। यहाँ तक क्लियर करा? यहाँ पे देखो AI AS A, ओके, और यहाँ पे जो VAIS VAS VA। और यहाँ पे वेन्यूर लिखने के लिए सबसे इजी तरीका है, आप एक रेडिकल तैयार कर लो VIN, तो यहाँ पे VIEN VIEN और VIEN, रूल होगा SST, ये दोनों पहले से कंप्लीट है। VIEN, जो भी EN से एंड होगा उसमें एक एक्स्ट्रा लगाओगे, ENT लगा दो। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे लगा दो जस्वी, च्यूवे और इलेले। हमेशा याद रखना, इसमें ऐड होता है, इसमें डिस्टर्ब, मतलब अलग लगाते हैं इसमें से। जैसे ES होता है एथ्रेस से, कभी भूल जाते कोई, E से स्टार्ट होता है तो ES कर दो, A से स्टार्ट होता है तो AS कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजें को क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे नो सॉन्ग, और यहाँ के लिए आप दो यहाँ से कॉपी कर लो और दो इसका कॉपी कर लो। तो ये बॉक्स जैसे जस्वी, तिवे, इलेले, नूसोम, बुजे, तिलसो, एल्सो, जे, तिवा, इलेला, नूसोम, नूजाबो, बुजाबे, इल्जो, एल्जो, जबे, चिवा, इल्वा, इल्वा, नूजानो, बुजाले, इल्बो, एल्बो, जबिया, तिबिया, इलेलिया, नूबेनो, बुबेने और इलेलियानी। तो ये इस टाइप से आप वर्ब को कवर कर सकते हो। अब देखो
जो सेकंड है, जैसे ये फोर वर्ब हो गया स्टार्टिंग का फोर वर्ब्स। अब इसके बाद जो फोर वर्ब है, ये वर्ब बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर टेंसेस को क्लियर करने हैं। पास्ट टेंस में भी यही है, इसके ही दो फॉर्म, तो इस थोड़ा सा टेंसेस को इसको कवर करके चलना है। इसके बाद वाला जो टेंसेस है वो देखो कैसे लिखोगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वेनीर में इज के साथ क्या लिखा है? वेनीर में लास्ट वाले विल के साथ है VIENNENT, डबल एन हो जाएगा। ओके ओके सर। सर वो थोड़ा सा ब्लर आ रहा था तो वो आर लग रहा था। ओके ओके, यहाँ पे देखो। अब इसके बाद जो वर्ब है ना वो बहुत इजी है, उसको आप ट्रिक्स पे भी यूज कर सकते हो, उसे लर्न करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। माइंड में रखो कि ये जो फोर वर्ब है इसे थोड़ा लर्न करने में इजी मतलब नहीं है, आपको थोड़ा अच्छे तरह से लर्न करना पड़ता है। बट इसके बाद जो वर्ब फोर वर्ब है वो बहुत इजी है। देखो बीफ, फैट, लीव और एग्री। देखो इसको लिखना बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके। आर ई सबका कट कर दो और सिंगुलर फॉर्म में सबसे पहले यूज करो, तो यहाँ पे हो जाएगा DI, BI और DI। इसमें लिखो FAI, FAI और FAI, ठीक है। और यहाँ पे लिखो LI, LI, LI और ये ECRI, ECRI और ECRI, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लगाएंगे SST, SST, यहाँ पे लगे SST, 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 SST। ओके, तो यहाँ पे जो रूल यूज कर रहे हैं SST, SST, SST और SST, पहला वाला फॉर्म हमारा पूरा बन के कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे लिखो DI, DI और DI, यहाँ पे चलेगा D2 ऑल हो गया, D2 ऑल हो गया, SST से ऊपर बना और यहाँ पे SONS। यहाँ पे एक चीज क्लियर करके चलना, यहाँ पे Z नहीं लगता है, DITS और ये SENT, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज करोगे और यहाँ पे भी वही होता है FAITS। बहुत सारे बच्चे इसमें Z लगा जाते हैं और बहुत ज्यादा गलती होती है। और ये जो फोर वर्ब है आपका बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही फेमस वर्ब है ये फोर, और इसे बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक्स में लर्न करके चलो। और इसके लास्ट में FONT फॉर्म होता है, बाकी सारे LIS, ONS, LIS, EZ और LIS, ENT सिंपल। एक रीड में ECRI, VONS, V से कंटिन्यू करोगे, V, EZ और ECRI, VENT। सिंपल एक एक स्टेप में इसे लर्न करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है और ये एक्सेप्शन है। बाकी आप चाहो तो इजी तरीके से लर्न कर सकते। D2 ऑल, FA2 ऑल, बट FONT फॉर्म लास्ट में देखना, LE2 ऑल और ECRI2 ऑल, ठीक है। रूल लगेगा SST, 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 ऊपर वाले क्लियर हो जाएंगे। ECRI को V से कंटिन्यू करो, इसको S से कंटिन्यू करो, ये सब S से कंटिन्यू होगा, बट ये तीन को छोड़ के, एक्सेप्शन छोड़ के, ठीक है। आ रहा है समझ में? ओके, तो बेसिकली ये दीर फैर लीर लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप बिना लर्न करके भी इसको कर सकते हो। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होगा आपको, वो प्रॉब्लम ये होगा कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये फोर वर्ब लिखते कैसे। तो बस फोर वर्ब लिखने का आसान तरीका अपने माइंड में रखो कि सबका आरी कट करके पूरा कर देना है और 1 2 3 एक्सेप्शन करना है, बस इसको चेक करना है। SST के रूल से ऊपर वाले सारे कंप्लीट हो जाएंगे, V से कंटिन्यू वो होगा, बाकी सब S से कंटिन्यू होगा, इन तीन को छोड़ के, ठीक है। ऐसे माइंड में सेट करके रखो, लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, अब देखो इसके बाद जो वर्ब है वो कैसा इंपॉर्टेंट है वो भी देखो। देखो अब इसके बाद आता है पैटर्न हमारा प्रॉन्ग, मैटर, कोनेत्र और सापर। देखो
प्रॉन्डर के अकॉर्डिंग जितने भी है स्पेलिंग, जो भी वर्ब में प्रॉन्डर की पूरी कॉन्जुगेशन मिल जाती है वो सब प्रॉन्डर की तरह ही बनेगा। जैसे प्रॉन्ड्रा, प्रॉन, कॉम्प्रॉन, सरप्रॉन, ये जितने भी सारे प्रॉन्डर से रिलेटेड है ये सारे इसी रूल से बनेंगे। मैत्र, परमेत्र, प्रोमेत्र, जितने भी सारे मेत्र से रिलेटेड है वो मेत्र के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। और कोनेत्र और सापर, इसको भी बनाना बहुत आसान है, इसको भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। देखो ज, च्यू, इल, एल, नु, भू, इल। अब यहाँ पे देखो PRENDS, यहाँ पे देखो PRENDS, ठीक है। यहाँ भी आपका PREND और अब D रिमूव कर दो तो PREN और PREN। एंडिंग SS नथिंग के रूल में क्या, इसमें ONS, EZ और एक्स्ट्रा एन ENT, क्योंकि मैंने अभी बोला था जो भी EN से एंड होगा उसमें एक एक्स्ट्रा एन लगता है, उसके बाद ENT लगाते हैं, ओके। प्रेसा, प्रेसा, यस सर। आपका जो पीछे का क्लास जो अभी मिस हुआ है ना वो मैंने रिकॉर्ड करा हुआ है, तो आप उस देख लेना उसको, ठीक है। ओके सर। मैं वो भी करा रहा हूँ, ठीक है। मैथ में भी होगा मैथ टू ऑल, MET, 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 MET और MET, MET। अब इसमें लगा S, S नथिंग, डबल T, ONS, डबल T, EZ और डबल T, ENT। एक चीज याद रखना, जब प्रॉन्डर और मेथड की कॉन्जुगेशन लिख रहे हो तो यहाँ पे D रिमूव हो जाता है, यहाँ पे T एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है और फिर ये लगता है। कोनेत्र लिखने का सबसे आसान तरीका कोना टू ऑल, कोना, 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 और इसमें सा टू ऑल। ठीक है, तो अब इसमें रूल क्या लाओगे, IS, IR की एंडिंग लगा दो, IS, IS, IT, इसमें ओ लग जाए, सापू लग जाएगा, ISS, ONS, ISS, EZ और ISS, ENT। मतलब कोना टू ऑल और IR की सिंपल एंडिंग दे दोगे इसमें। सापर का हो जाएगा IS, IS, IT, VONS, VEZ और VENT, इसमें ये लगा दोगे, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, कोना टू ऑल, तो यहाँ पर लिख रहा है ज, फ्रॉन, त्यू, फ्रॉन, इलल, फ्रॉन, नु, फ्रेनो, भू, फ्रेने, इलल, फ्रेनो। ज में, त्यू में, इलल में, नु में तो, भू में ते, इलल में तो, ठीक है। जकोनेस, त्यूकोनेस, इलल कोनेस, नु कोनेस सो, भू कोनेस से, इलल कोनेस सो, ज से, त्यू से, इल से, एल से, नु सावो, भू सावे, इलल सावो, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना, ये फोर वर्ब इंपॉर्टेंट है। प्रॉन्ट मींस टू टेक, मेथड मींस टू पुट, कोनेत्र मींस टू नो, पर्सन, प्लेस और थिंग्स के लिए, एंड सापर फैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए, उसका मतलब भी टू नो होता है, ओके। तो ये फोर वर्ब में किसी को कोई प्रॉब्लम बनाने के लिए क्लियर हुआ? नो सर। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद भी फोर वर्ब्स, तो अभी तक हमारे कितने हो गए, 4 4 4, 12 वर्ब हो गया। तो अभी देखो इसके बाद भूलबोल, कूबोल, बोर, ऑनबोर्ड। बेसिकली ये वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। जॉब, VEUX, VEUX, VEUT। बहुत सारे बच्चे विक्स विक्स पढ़ते हैं, विक्स नहीं होता, जॉब, ट्यूब, इल्व, एल्व। सेम पैटर्न पे इसको भी लो तो PEUX, PEUX और PEUT हो जाएगा, सेम पैटर्न पे। और इसकी साउंड होगी जॉब, तो जॉब, ट्यूब, इल्व, एल्व, ठीक है। और यहाँ पे नु और भू को निकालने के लिए यहीं से कॉपी कर लो,
तो यहाँ हो जाएगा VOULONS VOULEZ। ओके, और सेम पैटर्न यहाँ भी करोगे तो POUVONS POUVEZ। ओके, और ये दोनों के लिए फिर यहीं से कॉपी कर लो T हटा के, तो VEUL, ठीक है, और उसके बाद ONS PEUVONS, सॉरी ENT। ठीक है, आया समझ में? इसका भी VOIS VOIT, और यहाँ भी VOIS और VOIT, ये दोनों का ऊपर कंप्लीट हो गया। और नो वो में करने के लिए सिंपल है BUVONS BUVEZ, और फिर मैंने बोला यहाँ से कॉपी, तो BOIVENT, क्योंकि V एक्स्ट्रा लगाए थे तो यहाँ भी आप I तक कॉपी करके V एक्स्ट्रा लगा के ENT लगाओगे। और इसमें VOYONS VOYEZ और VOIENT। आप चाहो तो इसमें रूल लगा सकते हो, ऊपर में IR एंडिंग और नीचे में YR एंडिंग। ऊपर में IR IS IS IT और नीचे YR YONS YZ और IENT। आप चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो। जप त्यूप इल्प एल्प नु पुवो भू पुवे इलेल पुवो, जब त्यूब इल्ब एल्प नु बुलो भू बुले इलेल बुलो। ओके, जबवा त्यूबवा इलेल बोआ नु बुवो भू बुवे इलेल बोहो, जबवा त्यूबवा इल बोआ नु वयो भू वये इलेल वयो। ओके, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम इस वाले वर्ब में? सर पुवर का लास्ट वाली स्पेलिंग क्या है? पुवर का लास्ट PEUVENT PEUVENT। ओके, ठीक है। अब देखो, अब हमारे यहाँ पे हो गए टोटल कितने वर्ब्स हो गए अभी? एत्रा अवर आलिर बनीर 4, दीर फैर लीर एक्रिश कितने हो गए? 8, और उसके बाद हमने सीखा प्लॉन्त्र मैत्र कोनेत्र सापर 12, और ये 4 कितने हो गए? 16 वर्ब। यस सर। अब 16 वर्ब के बाद अब आता है आपका 3 वर्ब और जो इंपॉर्टेंट वर्ब है। ये टोटल 19 वर्ब जो है ना, बस इतने में ही कवर करोगे ना, आपका सारा का सारा काम निकल जाएगा। एक दो वर्ब इधर उधर आ जाएगा, बट जितना मैंने एक्सेप्शन लिखा देना, बस इतना एक्सेप्शन काफी है। देखो, रीड, रेसेवर और डाबर, ये 3 वर्ब्स यहाँ पे आपका, ये आपका एक्सेप्शन है। तो टोटल यहाँ तक 19 वर्ब है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करना है, और वो टेबल कवर करना है। बस ये समझ लो कि 95% प्लस आपका प्रेजेंट टेंस की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, और जैसे ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट इसकी हुई, आपका बाकी टेंसेस भी आराम से इसके बाद इजी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, जो चू इल एल नु वो इल। अब देखो यहाँ पे जोरी प्यूरी इलरी नूरियो बुरिये इलरियो। बेसिकली आरी काट के एंडिंग ही लगाना है इसमें, और कुछ नहीं करना। रिसीवर रेड टू ऑल, REC और REC, यहाँ सेटिला लगा दो लोगों को छोड़ के सब में, और एंडिंग लगाओ। OIS OIT EV ONS EV EZ OIVENT, और दबर में DOIS DOIT DEV ONS DEV EZ और DOIVENT। ये एक्सेप्शन आपका। यहाँ तक आपका प्रेजेंट टेंस क्लियर होता है। इसको थोड़ा ढंग से आपको अच्छे तरीके से क्लियर करना है, ठीक है। तो अब जब मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं आपसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप कैसे कवर करोगे, तो देखो अब आपको कवर कैसे करना है वो मैं बताता हूं। देखो, बहुत इजी तरीके से आप प्रेजेंट टेंस को अपने माइंड में रख सकते हो। लॉ फ्रेज हो,
यहाँ पे आपका टेबल वो आर का नू वो और एल बता देंगे। नू और वू होता है DEVONS DEVEZ और लास्ट वाला DOIVENT। ओके ओके सर। देखो यहाँ टेबल प्लस 19 वर्ब, इसको आपको प्रेजेंट टेंस के लिए सेट करके रखना है। जो मैंने 19 वर्ब्स अभी दिए थे, जो मैंने अभी लिखा था वीडियो में सारा पीछे, और मैंने जो टेबल बनाया था, तो ये अच्छी तरह से अभी मैंने वीडियो भी बना दी है, तो एक बार, दो बार, तीन बार आप वीडियो को भी देखो, कहीं कंफ्यूजन होता है तो उसको भी क्लियर करो। ठीक है, तो चीजें को क्लियर करना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, अब आते हैं, ये हो गया एक स्टेप प्रेजेंट टेंस का। एक दूसरा स्टेप होता है प्रोमिनल वर्ब का। तो प्रोमिनल वर्ब कैसे बनाते हैं वो देखो, क्योंकि वो भी साथ साथ इसके साथ साथ प्रोमिनल भी चलता है। हर टेंसेस में प्रोमिनल का भी है, पास्ट कंपोजिट में प्रोमिनल है, लैम्पार्ड पे, हर टेंसेस में प्रोमिनल है। तो प्रोमिनल प्रेजेंट टेंस से शुरू होता है और एंड तक जाता है। मतलब आपका 10 का 11 टेंसेस सीखने ना, तो 11 में प्रोमिनल भी मिलेगा। ठीक है, तो प्रोमिनल वर्ब जो है उसको देखो कैसे बनाओगे। तो बेसिकली प्रोमिनल वर्ब बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्रोमिनल वर्ब में ना SE और S ऑफिस तक लगा ही रहता है, इसके बिना प्रोमिनल बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो सिंपली आप देख सकते हो कि प्रोमिनल में ये लगा रहता है। ध्यान से समझना, क्योंकि ये हर जगह मिलना है आपको, हर टेंसेस में मिलना है। ठीक है, इसका भी अपना एक पैटर्न है। ये पहले आप सब्जेक्ट लिख लो, जो, त्यू, इल, एल, नू, बू, इल, ये हो गया। अब इसमें क्या करोगे, स को चेंज करो, ME और M ऑफिस तक, TE और T ऑफिस तक, SE और S ऑफिस तक, नू के साथ एक और नू, वो के साथ एक्स्ट्रा वो, SE और S ऑफिस तक। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये क्या है, तो ये एक्चुअली वर्ब के आगे जो ये लगा रहता है ना, ये हमेशा ही सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, हर सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। जब भी प्रोमिनल आएगा तो इसको चेंज करना बहुत जरूरी है, इसके साथ आपको ये चेंज करना ही पड़ेगा। ये चेंज आप करोगे ही, इसके साथ ये चेंज होगा, तो हर सब्जेक्ट के साथ ये चेंज होगा। 90% चांसेस इसका ER एंडिंग का ही होता है, बट फिर भी आप IR एंडिंग भी ले लो और RE एंडिंग भी ले लो, बट इन दोनों का आने का चांसेस बहुत ही ना के बराबर होता है। बट ER सबसे ज्यादा फेमस होता है इसमें, तो ER कट कर दो, उसके बाद आप ES, E, ONS, EZ और ENT लगा दो, सिंपल। ठीक है, तो ये करके भी प्रोमिनल वर्ब आप प्रेजेंट टेंस में कम से कम भी 90% तक इसी रूल से सॉल्व कर सकते हो। बट इसका 3 एक्सेप्शन बहुत ही पॉपुलर है, जो आता ही आता है, तो 3 एक्सेप्शन आपका इसका लर्न करना पड़ेगा। तो अब इसकी एक्सेप्शन क्या है, जैसे मान लो मैं जनरल में भी देखूं, अब इसका IR आता है तो IR कट कर दो, IS, IT, ISS, ONS, ISS, EZ और ISS, ENT। इसमें RE आएगा तो RE कट कर दो, SS, नथिंग, ONS, EZ और ENT। आप ऐसे करके इसको बना सकते हो। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब देखो यहाँ जैसे मान लो एग्जांपल देखो, नू, अब मान लो ये नू है, नू के साथ यहाँ 100 ब्रोसेर आ गया, तो रूल में क्या करना है, ये 100 चेंज होगा नू के अकॉर्डिंग, तो पहले नू के अकॉर्डिंग नू लिखोगे, ब्रोसेर ER एंडिंग है तो ER कट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे BROSS और इसमें ONS लग जाएगा। तो ऐसे करके इसको बना सकते हो। तो प्रॉब्लम बनाना आसान है, आप इस टेबल से भी 90% प्रॉब्लम को बना सकते हो, लेकिन इसकी फेमस एक्सेप्शन क्या है वो एक बार देखो। देखो इसका एक्सेप्शन आपका है सापेल, सॉफ्टवेयर और इसके बाद इसमें दे देंगे सासवर। ठीक है, तो यहां पे हम करेंगे जो, च्यू, इल, एल, नू, बू, इल, एल। अब
अब ये सॉ को चेंज करो, तो वॉवेल है तो यहाँ पे हो जाएगा एम ऑफ स्टॉप, टी ऑफ स्टॉप, एस ऑफ स्टॉप, नो के साथ एक नो, वो के साथ एक वो, और एस ऑफ स्टॉप। कुछ मत करो, एंडिंग में एक्सेप्शन क्या है इसका, ए डबल पी ई और ए डबलिंग हो जाएगा और उसके बाद ई लग जाएगा। जमापेल, ट्यूटापेल, ईएस, सापेल, ई, नो के साथ आप लोग आप बोलोगे एक्सेप्शन क्या है सर, तो नो वो को छोड़ के सब में डबल है और ई आके एंडिंग लगा दो, बस इसमें और कुछ मत करो, ठीक है। स तैर में भी सिंपल है, अब ये वॉवल तो है नहीं तो ये पूरा प्रॉपर एम ई टी ई एस ई, मौत और स, नो के साथ एक और नो, वो के साथ एक और वो, और इल के साथ स। तैर में टी ए आई एस, टी ए आई एस, टी ए आई टी और टी ए आई एस, ओ एन एस, टी ए आई एस, ई जेड और टी ए आई एस, ई एन टी। यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से इसको लिख दोगे। यहाँ भी हो जाएगा एम ऑफ स्टॉप, टी ऑफ स्टॉप, एस ऑफ स्टॉप, नो के साथ एक नो, वो के साथ एक्स्ट्रा वो और सॉ। ए एस एस आई ई डी आसिफ, ए एस एस आई ई डी और ए एस एस आई ई डी, एस एस नथिंग और आसिए, ए एस एस ई वाई, ओ एन एस, ए एस एस ई वाई ई से और ए एस एस ई वाई ई एन, ये लगा दोगे। तो प्रोमिनल का बेसिकली 3 एक्सेप्शन हो गए आपका, ठीक है, और टेबल हो गया। तो यहाँ तक प्रेजेंट टेंस क्लियर हुआ, और ये प्रेजेंट टेंस आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो भी टेंसेस आप सीखोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हम कैसे कवर करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस अब जाके क्लियर हुआ आपका, ये सारे एक्सेप्शंस हो गए आपके। अब देखो इसमें करना क्या है, देखो प्रोमिनल वर्ब में 1 2 3 एक्सेप्शन। अब ये नहीं आता, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन दिए कि इसके आने ही, यदि प्रोमिनल आता और एक्सेप्शन होगा तो इसमें से कोई ना कोई एक एक्सेप्शन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। बाकी आप जनरल रूल से भी लेके जा सकते हो। तो अब यदि मैं प्रेजेंट टेंस का प्रॉपर रूल सेट करूं आपके लिए कि प्रेजेंट टेंस क्या इंपॉर्टेंट है, किस किस चीज को देख सकते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस को अब माइंड में आपको सेट करके रखना है, क्योंकि देखो अब माइंड लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब चीज लर्न करके तो रखा नहीं जा सकता। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को बेसिकली लॉ प्रेज हो, 2 स्टेप में चेंज कर दो। एक में आप कर दो सिंपल, दूसरे में कर दो प्रोमिनल। सिंपल में टेबल है और प्लस 19 वर्ब है, जो एक्सेप्शन है। प्रोमिनल में टेबल है प्लस 3 एक्सेप्शन। ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस का शॉर्ट फॉर्म, और जो अभी आपने करा पीछे वो लॉन्ग फॉर्म। आया प्रेजेंट टेंस अच्छी तरह से क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। क्या प्रेजेंट टेंस में अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है? अच्छे से क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से।